देखो इसको करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जिस तरीके से आप लोग करते होंगे इस क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका जो आप लोग सीखेंगे अभी कि कैसे बेहतरीन तरीके से इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ा हमने कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट 2 years at 4% per annum and 6% per annum for next 4 years and 8% per annum for period beyond 6 years if the simple interest earned by sum is rupees 1120 in 9 years। यहाँ पर टी है, ठीक है। तो फाइंड द सम। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि हमारा जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट था पहले 2 सालों के लिए वो 4% था, अगले 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6% था, ठीक है, और 8% था बचे हुए सालों के लिए, ठीक है, बचे हुए टाइम के लिए, ठीक है। और टोटल टाइम टाइम कितना है हमें 9 years का, और सिंपल इंटरेस्ट कितना उसे अर्न हुआ 1120 रुपए, ठीक है था। तो बचा हुआ टाइम इसका रेट था, ठीक है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1120 रुपए। तो कितना प्रिंसिपल होगा। तो अच्छा आप लोग ये बताइए कि इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल का ही तो कुछ ना कुछ पार्ट होता है, ठीक है, यानी हमारे प्रिंसिपल से ही तो इंटरेस्ट निकल के आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो बस इसी लाइन से इसको सॉल्व कर देंगे। देखो भाई, अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते होंगे। देखो आप लोग ऐसे सॉल्व करते होंगे कि 3 पार्ट में ले रहा, लिखा हमने I1 I2 I3, इंटरेस्ट कितना हमें मिला भाई 1120 रुपए, और फिर फॉर्मूला लगाया PR1T1 100 प्लस, इसी तरह पूरा फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करते करते तक बोर्ड के बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व ना करें। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा कि अगर पहले 2 साल का कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और रेट कितना होता है प्रिंसिपल का RT%, कितना होता है RT%। अगर हमने कहा कि 4% रेट है, यहां रेट लिख दिया हमने, टाइम लिख दिया, 4% रेट है और टाइम कितना है 2 year, ठीक है। आगे उसने कहा 6% रेट है, कितने सालों के लिए भाई 4 सालों के लिए, यहां तक लिख दिया। आगे बोला है 8% रेट है बियॉन्ड 6 years, ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाई सम इज रुपीज 1120 इन 9 साल। यानी टोटल हमारे पास कितना है 9 साल का टाइम है, और 2 साल और 4 साल यहाँ पर हो चुके हैं, यानी 6 साल यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9 साल में अगर 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो कितना टाइम बचा हमारे पास। आप कहेंगे 9 - 6 यानी 3 years हमारे पास टाइम बचा, यानी 3 साल तक यहाँ हमें 8 रुपए इंटरेस्ट मिलता गया। और कितना हमें इंटरेस्ट मिला 1120 रुपए। तो ये जितना रुपए निकल के आएगा ना, ये प्रिंसिपल का 1120 रुपए है, यानी इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो RT% होता है प्रिंसिपल का। बस इतनी छोटी सी बात इतने बड़े क्वेश्चन के ऊपर कैसे हावी पड़ती, देखो, है ना, कि R क्या होता है RT% होता है, RT% ऑफ इंटरेस्ट, RT% ऑफ प्रिंसिपल। अब वही बात है उसको फॉर्मूले से कि I = PRT/100, ठीक है, वही सेम बात लिखी है, लेकिन पढ़ने का और समझने का नजरिया एकदम अलग है ना। अब भाई टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 सालों तक 4% मिला, 4 सालों तक 6% मिला, 3 सालों तक 8% मिला, और टोटल 9 साल में से 1120 रुपए अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां पर भी तो निकालो कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे 4×2 = 8%। स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए थे अगर 1 साल में अगर 4% मिलता है तो 2 साल में मिलेगा 8%, अगर 1 साल में 6% मिलता है तो 4 सालों में मिलेगा 24%, 1 सालों में अगर 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 3 सालों में मिलेगा 24%। यानी इन सबको जोड़ लीजिए, 24 24 48 48 8 56%, ठीक है। यानी 56% हमें टोटल इंटरेस्ट मिला, जितना भी पैसा हमने उधार लिया है या फिर हमने उधार दिया है किसी को, है ना, उसमें 56% हमें इंटरेस्ट मिला। अब हमारा इंटरेस्ट किससे निकल के आता है, किससे निकल के आता है, आप कहेंगे प्रिंसिपल का ही इंटरेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल का अगर 56% हम लोग निकाल दें तो वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा। इसका इंटरेस्ट कितना है
11/20। ठीक है, ये वही बात है कि I बराबर PRT, बस इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया है और कुछ नहीं, है ना, कि प्रिंसिपल का 56% हमारा 1120 होगा, जो कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। अब यही निकाल लो भाई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 56/100 यानी परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो उधर गए, 2 जीरो उधर गए तो 2 जीरो हमारे आंसर में भी रहेंगे ही रहेंगे। और 56 दुनाई 112, यानी 2 से शुरुआत होगी, लास्ट में 2 जीरो रहेंगे और एक बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से 2 जीरो यहाँ मिल रहे हैं, शुरुआत में 2 होना चाहिए, बीच में कुछ हो सकता है। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। जैसे एक ऑप्शन यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 2200 और 2000, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कि 56%, यहाँ पर हमने परसेंट हटाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ाया, 112000, 56 दुनाई 112 यानी 2000, यानी 2000 हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, नहीं तो वो फॉर्मूला है उससे करते जाओ। हाँ, सेम क्वेश्चन यही है, इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिए। ये सेम क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, इसको होमवर्क में सॉल्व करो। सेम वही क्वेश्चन है कि 4 साल के लिए 7% है, 7 सालों के लिए इतना परसेंट है, टोटल 11 साल है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट, बस लास्ट में इतना करना कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, मान लो कुछ कितना परसेंट निकल के आया, मान लो सपोज X% हमारा निकल के आया, वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल का ही तो X% हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है भाई।